विशाल पानी का जहाज खाने वाली चुड़ैल। ये कहानी एक गोरखपुर नामक गांव की है, जहां रात के समय उस गांव के अंदर एक भयानक चुड़ैल घूमा करती थी। वो चुड़ैल बहुत ही डरावनी थी और उसके दांत इतने नुकीले थे कि अगर किसी की गर्दन पर रख दे तो उसकी गर्दन ही अलग हो जाए। वो चुड़ैल रात के अंधेरे के समय गांव के अंदर अपना शिकार ढूंढने आया करती थी और गांव के लोगों को कच्चा ही निगल जाया करती थी। एक रात की बात है, जब गोपाल नाम का आदमी नदी किनारे से गाना गाते हुए जा रहा था। हंसते हंसते कट जाए रस्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे, खुशी मिले या गम बदलेंगे ना हम, दुनिया चाहे बदलती रहे। अरे यार, काफी रात हो गई है, मुझे जल्दी से घर पहुंच जाना चाहिए, नहीं तो वो भयानक चुड़ैल मुझे अपना शिकार बनाकर खा जाएगी और मेरा ये रास्ता हमेशा के लिए ही कट जाएगा। गोपाल चल ही रहा होता है, इतने में उसको किसी के गड़गड़ाने की आवाज आती है, जिसे सुनते ही वो अपने आप से कहता है, अरे बेटा गोपाल, ये क्या? ऐसा लगता है जैसे कि मेरे पीछे वो लंबे लंबे दांतों वाली भयानक चुड़ैल खड़ी हो। अगर ऐसा हुआ तो तू तो गया बेटा आज। तभी गोपाल पीछे मुड़कर देखता है। जैसे ही वो पीछे देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उसके पीछे चुड़ैल खड़ी होती है, जिसे देखते ही वो जोर से चिल्लाते हुए कहता है, अरे ये क्या? ये तो वही चुड़ैल है। अरे आज तो मेरा दिन ही खराब है। अरे कोई मुझे बचाओ, नहीं तो ये चुड़ैल मुझे कच्चा ही चबा जाएगी। कोई नहीं बचाएगा तुझे, तू मेरा शिकार है। तू तो सीधा मेरे पेट में जाएगा और तुझे खाकर मैं अपनी भूख मिटाऊंगी। अरे भागो रे भागो, ये चुड़ैल तो मेरे पीछे ही पड़ गई। रुक, कहाँ जा रहा है मुझसे बचकर? इतना कहते ही चुड़ैल उसे पकड़ के सीधा अपने मुंह में निकल जाती है और वहां से चली जाती है। अगले दिन सुबह गांव के कुछ लोग जंगल की तरफ लकड़ियां काटने जा रहे थे। तभी जंगल में एक पेड़ के ऊपर उन्हें गोपाल का सिर लटका हुआ मिलता है, जिसे देखते ही वो बहुत डर जाते हैं और डर कर वापस गांव भाग जाते हैं और गांव के बाकी सभी लोगों को भी गोपाल के बारे में बता देते हैं, जिसके बाद गांव के सभी लोग डर जाते हैं। तभी गांव में एक सावित्री नाम की औरत कहती है, हे भगवान, अब तो हम में से कोई भी नहीं बचेगा और ये चुड़ैल हम सबको खा जाएगी। इस गांव का सर्वनाश हो जाएगा, कोई भी नहीं बचेगा, हम सब लोग मारे जाएंगे। अरे आप तो हमारे गांव के मुखिया हो, क्या आप हम गांव वालों के लिए कुछ भी नहीं करोगे? उसकी बात सुनकर सभी लोग बहुत डर जाते हैं। तभी गांव का मुखिया सुरेश कहता है, हम सबको हिम्मत से काम लेना चाहिए। अगर ऐसे ही डरते रहे तो शायद वो चुड़ैल हम सब में से किसी को भी नहीं छोड़ेगी। अगर उस चुड़ैल से बचना है तो कोई ना कोई उपाय तो निकालना ही होगा। पहली बात तो ये है कि रात के समय आज से कोई भी व्यक्ति अपने घर से बाहर नहीं निकलेगा, चाहे कितनी भी परेशानी क्यों ना हो। तभी गांव का मुखिया कहता है, हाँ हाँ, सही कहा तुमने सावित्री, कोई भी व्यक्ति रात के समय बाहर नहीं निकलेगा। और मैं एक काम करता हूँ, शहर में एक बहुत ही प्रसिद्ध और जाने माने तांत्रिक बाबा है, मैं उन्हें गांव लेकर आता हूँ। ये कहकर सुरेश शहर निकलने की तैयारी में लग जाता है। तभी उसकी बीवी कविता उससे कहती है, अजी आप शहर जा रहे हो, यहाँ मेरा और आपके बच्चे का ध्यान कौन रखेगा? एक काम करते हैं, हम लोग शहर ही चले जाते हैं। क्यों आप इन गांव वालों के चक्कर में पड़ रहे हो? अरे कैसी बात कर रही हो भाग्यवान, ये तो मेरा फर्ज है। अगर मैं आज इन लोगों के काम नहीं आया तो फिर कभी भी सिर उठाकर किसी के सामने खड़ा नहीं हो पाऊंगा। और फिर मुझे गांव छोड़कर कहीं नहीं जाना, इस गांव की धरती पर ही मैंने जन्म लिया था, मैं ऐसे नहीं छोड़ सकता। ठीक है जी, जाओ, लेकिन अपना अच्छे से ध्यान रखना और समय रहते वापस आ जाना। थोड़ी देर में सुरेश शहर के लिए निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ गांव के सभी लोग समय पर अपने सारे काम निपटा कर सांझ होते ही अपने घरों के अंदर घुस जाते हैं। पूरे गांव में सन्नाटा सा छा जाता है। आधी रात का समय हो रहा होता है और चारों तरफ जोरों की हवा चलने लगती है और तभी
गुस्से से चुड़ैल गांव की चारों तरफ घूम रही होती है। कहाँ मर गए गांव के सभी लोग? आज कोई शिकार ही नहीं मिल रहा। अब मैं अपना पेट भरने के लिए क्या खाऊं? तभी उस भयानक चुड़ैल की नजर गांव के अंदर बंधे हुए भेड़ बकरियों के ऊपर जाती है, जिन्हें देखते ही उसके मुंह से लार टपकने लगती है। लगता है आज मुझे इन्हें खाकर अपनी भूख मिटानी होगी। तभी चुड़ैल अपना हाथ बढ़ाकर सभी भेड़ बकरियों को पकड़कर अपने मुंह में निगल जाती है और ये सब गांव के लोग अपने घर की खिड़कियों में से देख रहे होते हैं, जिसे देखकर गांव के सभी लोग बहुत बुरी तरह डर जाते हैं। कुछ ही देर में चुड़ैल वहां से चली जाती है और अगले दिन सुबह गांव के सभी लोग गांव के मुखिया सुरेश का इंतजार कर रहे होते हैं, लेकिन सुरेश नहीं आया होता और सबको ये लगता है कि सुरेश उन सब से पीछा छुड़ाकर गांव से भाग गया है। तभी सावित्री कविता से कहती है, अरे ओ कविता, कहाँ जाकर मर गया तेरा पति सुरेश? अरे उसे तो हमारा साथ देना चाहिए था ना, कि मुंह छुपाकर गांव की परेशानी से भागना चाहिए था। कविता रोते हुए कहती है, क्या बताऊं जीजी, मैंने तो उन्हें रोका था, लेकिन उन्होंने तो मुझे और अपने बच्चे को भी छोड़ दिया। अरे बहन चुप हो जा, रोना बंद कर। अब कुछ नहीं हो सकता, हमें हिम्मत से काम लेना होगा। अभी सभी लोग मेरी बात को ध्यान से सुनो। आज रात हम सब लोग एक साथ एक ही घर में रहेंगे, नहीं तो वो चुड़ैल हमें नहीं छोड़ेगी। गांव का एक आदमी कहता है, एक काम करते हैं, आज हम सभी मेरे घर में रुक जाते हैं। रात होते ही सभी लोग एक साथ एक ही घर में रुक जाते हैं। जैसे ही आधी रात हो जाती है तो चारों तरफ जोरों की हवा चलने लगती है और तभी चुड़ैल अपना अगला शिकार ढूंढने के लिए निकल जाती है। जब चारों तरफ उसे गांव का एक भी आदमी नजर नहीं आता तो गुस्से से उसकी आंखें लाल हो जाती हैं, जिसके बाद चुड़ैल गुस्से से गांव वालों के घर तोड़ना शुरू कर देती है। ये सब देख गांव वाले चुड़ैल से बचने के लिए घर से निकलकर नदी किनारे भागने लगते हैं। तभी चुड़ैल की नजर गांव वालों पर पड़ती है। अच्छा, तो ये बात है, तुम सब लोग मेरे साथ लुका छुपी खेल रहे हो। तुम लोगों ने मुझे बहुत गुस्सा दिलाया है। अब मैं तुम सबको एक साथ खा जाऊंगी, किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगी। हे भगवान, अब तो कोई भी हमें नहीं बचा सकता। ये चुड़ैल हम सबको कच्चा निगल जाएगी। तभी सावित्री की नजर नदी किनारे खड़ी एक विशाल पानी के जहाज के ऊपर पड़ती है, जिसके बाद सावित्री सबसे कहती है, सुनो गांव वालों, वहाँ एक विशाल पानी का जहाज खड़ा है। हम सभी को उसके अंदर जाकर छुप जाना चाहिए, नहीं तो ये चुड़ैल हम में से किसी को भी नहीं छोड़ेगी। सावित्री की बात सुनते ही सभी लोग पानी के जहाज में जाकर छुपने लगते हैं। तभी चुड़ैल कहती है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम लोग यहाँ छुप जाओगे और मैं तुम्हें छोड़ दूंगी? अब देखना, मैं तुम सबको इस विशाल जहाज के साथ कैसे निगल जाती हूँ। कविता अपने हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगती है। हे प्रभु, ये कैसा अनर्थ हो रहा है। पहले तो मेरा पति मुझे छोड़कर शहर भाग गया और अब ये चुड़ैल हम सभी गांव वालों को जहाज के साथ निगल रही है। हे प्रभु, हमें बचाओ। कविता ये सब कह ही रही होती है कि इतने में चुड़ैल विशाल जहाज को खाने के लिए उसके पास जाती है। तभी वहां अचानक से गांव का मुखिया सुरेश शहर से तांत्रिक बाबा के साथ नदी किनारे पहुंच जाता है। चुड़ैल को देखते ही तांत्रिक बाबा उसे अपने वश में करने की कोशिश करते हैं, जिसके बाद चुड़ैल जहाज को छोड़ देती है और तांत्रिक बाबा से कहती है, अरे ओ तांत्रिक, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अरे तुझे क्या लगता है कि तू इन गांव वालों को बचा लेगा? अरे इनके साथ साथ मैं तुझे भी खा जाऊंगी। अगर अपनी सलामती चाहता है तो अभी के अभी यहाँ से निकल जा। तुझे मैं एक मौका दे रही हूँ। ना मूर्ख चुड़ैल,
आखिर इन गांव वालों ने तेरा क्या बिगाड़ा है जो तू इनके पीछे पड़ी है? मेरे होते हुए तो इन गांव वालों का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अभी देख मैं तेरा क्या हाल करता हूँ। ये कहते ही तांत्रिक बाबा अपनी दिव्य शक्तियों से चुड़ैल को जला देता है, जिसके बाद चुड़ैल आग में जलते जलते राख हो जाती है और गांव में दोबारा से खुशहाली वापस आ जाती है और सभी गांव के लोग मिलकर सुरेश को दोबारा से गांव का मुखिया बना देते हैं और उसका बहुत सम्मान करते हैं और सभी लोग गांव में खुशी खुशी रहने लगते हैं।